हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। भाजपा दावा कर रही है कि 4 जून को देश में 2 सरकारें बनेंगी, एक देश में और दूसरी हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता पठानिया जी मौजूद हैं। पठानिया जी, जयराम ठाकुर बार बार दावा कर रहे हैं कि 2 सरकारें बनाने वाले हैं वो। 4 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा 34 विधायक इसमें हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 34 विधायकों के साथ जो है वो 25 हैं जी। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हम जो है हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 बाई इलेक्शन जीतेंगे और इस वक्त भी हम मेजॉरिटी में और तब भी हम मेजॉरिटी में जो है हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। जहां देश की जनता का कह रहे 4 जून को हम दोबारा सरकार बनाएंगे, तो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि यही जो वर्तमान हमारे नेता हैं ये क्या कहते थे, महंगाई जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, 15-15 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे और जो है 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, राम राज्य हम ऐसा स्थापित करेंगे कि उसके एवज में उन्होंने क्या दिया है, अग्निवीर जैसी योजना दी है जो कि 4 साल के अंदर बच्चा जो है बेरोजगार होकर वापस आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें चाहे हमारी जो OPS की गारंटी हो, चाहे वो हमारी इंदिरा गांधी समान योजना हो, चाहे 680 करोड़ रुपए का हमारी स्टार्टअप कार्यक्रम हो, और दूसरा इन्होंने जो यहाँ नया मैं कहता हूँ जो खरीदो फरोख्त का काम किया है, हिमाचल की जनता ने उसको स्वीकारा नहीं है। इसलिए 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो इस्टेब्लिश लीडरशिप है, आपने देखा होगा आए दिन अखबारों में, आए दिन उसमें, अब ये समय आ गया है कि उन कैंडिडेटों के परिचय करवाए जा रहे हैं, परिचय सम्मेलन चल रहे हैं। तो कथनी और करनी में अंतर है। देश के अंदर भी देखना जिस तरीके से मैं कहता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है और देश का जो परिप्रेक्ष्य दिखाई दे रहा है, देश के अंदर भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हिमाचल प्रदेश में जो हमने 15 महीने में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया है, उन गारंटियों पे हिमाचल प्रदेश को दोबारा मैंडेट जो है वो हमारी जो चुनी हुई सरकार उसको मैंडेट मिलेगा और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। पहाड़ की सियासत में एक शब्द गूंज रहा है, वेंटिलेटर। भाजपा कह रही है कि वेंटिलेटर पर कांग्रेस की सरकार है। बिना वेंटिलेटर के क्या सांस उखड़ रही है कांग्रेस सरकार? भैया ये वही सरकार, आपने सरकार चलाई थी वेंटिलेटर पे। आप बताओ विपिन परमार और राजीव बिंदल को क्यों हटाया था? तो आपके वेंटिलेटर ओरिजिनल नहीं है। हम तो खुली सांस में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई है, हिमाचल की लोग सत्ता में लेके आए। तो अपने गिरेबान में झांक के देखे, कांग्रेस पार्टी कहीं भी वेंटिलेटर पे नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी में है। और देखना विधानसभा का चुनाव जब 4 जून को आएगा, फिर दोबारा से जो है वो पूरे 5 साल जो है हम मेजॉरिटी में आएंगे। पूरे 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार जो काम करेगी। 6 उपचुनाव में दावा कर रही है भाजपा की 6 की 6 जीतेंगे और फिर उसके बाद और भी कोई कांग्रेस के विधायक है जो लगातार संपर्क में बने हुए हैं, सरकार को चलने नहीं देंगे 4 जून के बाद। भैया आप इसी के खिलाफ तो मैंडेट आएगा। हिमाचल प्रदेश की जनता यहाँ मैं कहता हूँ साक्षरता दर से जो है 100% है। ये इससे पहले भी कहते हैं डबल इंजन की सवार रिवाज बदलेंगे, बदल गया। हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानती है कौन सरकार जो है हिमाचलियत की और हिमाचल के लोगों के लिए काम कर रही है, और लोग सोच समझ के निर्णय लेंगे। इनके कहने से क्या होता है, इन्होंने तो पहले भी कहा बड़ा पूरे 5 साल कितने लाभार्थी सम्मेलन किए, अभी तक अभी 6 करोड़ रुपये के तो मैं भूल के खा गए। तो जो लाभार्थी सम्मेलन हुए और जो जनमंच लगे वो विधानसभा के क्वेश्चन में जवाब आया। उनके कहने हिमाचल प्रदेश की जनता क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश की जनता चाहेगी जो 4 जून को मैंडेट आएगा। और हमारे वो पूर्ण भरोसा, जिस तरीके से मैं कहता हूँ जिस तरीके से चिंगारी हर विधानसभा क्षेत्र में निकली है, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग वहाँ बैठे थे, बेचारे लगातार संगठन में काम करके आए थे, तो उससे साफ जाहिर होता है। और जो मुख्यमंत्री की हमारी जो अचीवमेंट है उन पे जो है हम जो है वो सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र। आपके ही पूर्व विधायक जो आपके साथ बैठते थे पिछले महीने तक, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें जलील करते थे, उन्हें बार बार जलालत सहनी पड़ी, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में वो मजबूरी से गए हैं। दिल तो उनका कांग्रेस के साथ था, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने व्यवहार किया वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। भैया हम मुख्यमंत्री के साथ तो जलालत की, पर वो पुतले कैसे जल रहे हैं, फिर विरोध कैसे हो रहा है? आपके वहाँ के मंडल के अध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे? तो विरोध तो वहाँ है, यहाँ तो सम्मान था। उनके विधानसभा क्षेत्रों को डेवलपमेंट दी जा रही थी, तो उन्होंने तय करना। और मैं कहता हूँ अब आज भी जो 1 महीना जो बंद कमरे में रखे गए, तो आज विरोध उनको सहन करना पड़ रहा। अभी तक एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंचा, तो हमारे आरोप क्या लगा रहे हो? क्यों नहीं जा रहा विधानसभा क्षेत्र लाहौल का विधायक? अगर मान सम्मान ही मिल रहा था, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कथनी और करनी में अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी का जितना भी मैं कहता हूँ बिल्कुल जो है विधानसभा क्षेत्र तक नीचे तक, क्योंकि ये इसलिए हुआ, मैं भी विधायक हूँ,
14 महीने पहले हम जो है उस विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोल के विधायक बने हैं, तो इट विल टेक टाइम। और मुख्यमंत्री ने खासकर जो गारंटियाँ पूरी की हैं, जो काम किया है, और मुख्यमंत्री की जो मैं कहता हूँ ईमानदारी से जो प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उस पर जो है 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में जो है हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस को मैंडेट देगी और पूरे 5 साल सरकार। इलाके में जो भाजपा का नेतृत्व था, जो पहले से स्थापित हो चुका था, वो नाराज़ हैं अब वो, क्योंकि नए लोग आए कांग्रेस पार्टी से और भाजपा ने उन्हें टिकट दे दी। तो जो लोग नाराज़ हैं, क्या वो कांग्रेस के संपर्क में, भविष्य में कुछ खेल की संभावना कांग्रेस की ओर से भी? भैया राजनीति में तो हर चीज़ संभव है। अब जब चुनाव आएगा तो वो भी अपना जोर आजमाइश करेंगे, हम भी अपना जोर आजमाइश करेंगे। तो रही तो डिप्लोमेसी है। जो हम चाहेंगे कि हमारा विधायक या जो कैंडिडेट दिया है वो भारी बहुमत से वहाँ से जीते। उसके लिए जो भी रणनीतिकार हो गए, बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सब रणनीति बनाएंगे और 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र हम जीतेंगे। लेकिन जब आप भाजपा के लोगों को कांग्रेस में लेंगे तो जनता फिर आपसे भी पूछेगी कि भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रहेगा? अभी लिए ही नहीं, आपने पहले क्वेश्चन कर दिया। आप देखेंगे रणनीति बनाएंगे जब लेने की इच्छा है? नहीं, अब मैं तो उस लेवल पे हुई नहीं, बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता उसके बारे में कमेंट। और सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है? चारों को 4 सीटें हम जानते हैं जो उन्होंने कैंडिडेट दी है, कैंडिडेट नहीं दिए हैं। आपने हमारे बड़े भाई श्री किशन कपूर जी जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, हमारे वो गद्दी समुदाय से आते हैं, आपने उनका टिकट काट दिया। और देख रहे हैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपने जो पार्टी के साथ लंबे समय से जो लोग चले हुए, तो कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा के चुनाव में भी लोग 15 लाख रुपया 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, महंगाई को हम ख़त्म कर देंगे। और अग्निवीर जैसा जो तोहफा दिया है उसका रेफरेंडम है। आज प्रदेश सरकार का रेफरेंडम नहीं है। 10 साल के अंदर जो हिंदुस्तान की जनता के साथ आपने वादा किया, उस पर बेरोजगार, खासकर बेरोजगार इंतजार कर रहा है कि श्वेत पत्र जारी कर दे। जो उनके 3 सांसद थे, जो देश का नेतृत्व था, बेरोजगारी पे चर्चा कर ले और वाइट पेपर जारी कर दे कि 10 साल हमने लाल किले से नेतृत्व संभाला है, हिंदुस्तान के नौजवानों ये देखो हमने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया। उस पे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना वर्तमान सरकार ने काम किया। सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू। तो कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया को आप सुन रहे थे। दावा कर रहे हैं कि 6 के 6 उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और अभी भी 34 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में जो भाजपा दावा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, वेंटिलेटर पर चल रही है, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव है, जो 4 सीट पर लोकसभा चुनाव होने, उसमें भी केवल सिंह पठानिया जीत का दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।